कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? किसके सर सजेगी ताज? किसे मिलेगी मात? क्या है बिहार की जनता का मूड? हर खबर सच्ची खबर सिर्फ और सिर्फ गांव मोहल्ला पर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस वक्त पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी है, चहमी गोइयाँ हर तरफ है और हर पार्टी की तरफ से, हर पार्टी के उम्मीदवारों की तरफ से दावेदारी पेश की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असद इकबाल साहब। सियासी और समाजी इनका रुतबा तो है ही, साथ ही साथ जो है ये MIM से जुड़े हुए हैं और इनकी दावेदारी है। इनका कहना है कि साहब ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से इन्हें जो है इम्कानात हैं कि पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। तो आइए सीधे असद इकबाल साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर पार्टी इन्हें उम्मीदवार बनाती है तो इनके वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर ये काम करना चाहेंगे और इनको कितना लगता है कि पार्टी इन्हें उम्मीदवार बनाएगी। सर, यकीनन मुझे अपने पार्टी आला कमान पर पूरा यकीन, पूरा एतमाद है कि इंशाल्लाह वो हमें ठाकुरगंज विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाएगी और मैं जम खम के साथ, पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ूंगा। और मुद्दे क्या होंगे हमारे पास, क्योंकि मैं शुरू से ही तालीम पे काम करता हूँ जी। तालीम मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है इस इलाके में। मेरी एक विज़न है कि मैं तालीम को लेकर के अब पूरे ठाकुरगंज विधानसभा नहीं, पूरे सीमांचल में जगह जगह तालीम का नए नए इदारे खुले और उसके लिए मैं पिछले 5 साल से तालीम पे काम कर रहा हूँ और कई इदारे हमारा अभी चल रहा है यहाँ। असद इकबाल साहब, जिस MIM से आप जुड़े हैं उस MIM पर लगातार ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि ये BJP की बी टीम है और इस पार्टी को कहीं ना कहीं वोट कटवा पार्टी कहा जाता है। आप युवा हैं, आपके पास पूरा भविष्य पड़ा है, क्या वजह है कि आपने MIM को ही चुना है? देखिए, जो लोग इस पार्टी को BJP का बी टीम कहते थे, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे, आज वो खुद BJP में है। और ये कांग्रेस वाले जब हम लोग पर हमला करते हैं, MIM पर हमला करती है, तो पहले उनको भी अपना गिरबान झाँक के देखना चाहिए कि उनका मध्य प्रदेश में उनके कांग्रेस के MLA जीता तो कांग्रेस लेकर के, सेकुलर वोट को लेकर के जीता और जाके BJP के गोद में बैठ गया। आपका राजस्थान में भी वही खेल चल रहा है, ये तो चल रहा है। तो वही लोग हल्ला करते हैं जो लोग खुद BJP और RSS का गोद से पैदा होता है। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से झारखंड के चुनाव में काफ़ी जो है जोर शोर के साथ आपने इलेक्शन लड़ा था और रिजल्ट ढाक के 3 पार, एक भी सीट आपको नहीं आई, यहाँ तक कि जो क्या कहते हैं कि नोटा होता है, नोटा के प्रतिशत से भी कम वोट MIM को मिले थे। ऐसी सूरत हाल में क्या नहीं लगता है कि अगर तमाम 34 सीटों पर अगर उम्मीदवार उतारी जाती है तो कहीं ना कहीं राजद और कांग्रेस महागठबंधन के उम्मीदवारों को नुकसान उठाना पड़ सकता है? ऐसा नहीं है, हम लोग जीतने के लिए आए हैं। MIM पार्टी बिहार में अपना पैर जमाने के लिए आई है, यहाँ इक़्तिदार में कायम होने के लिए आई है। किसी को हमें हराने के लिए हम लोग नहीं आए यहाँ, हम लोग हराने के लिए यहाँ सियासत नहीं कर रहे हैं। एक बारीक सी चीज़ समझनी है कि जिन जगहों से आप अपने उम्मीदवार उतारने की बात कह रहे हैं, 28 जगहों पर 28 जगह ऐसे हैं जहाँ राजद और कांग्रेस के सीटिंग MLAs हैं। तो सीधे तौर पर आम आदमी भी ये समझ सकता है कि कहीं ना कहीं अगर आपका उम्मीदवार वहाँ उतरता है तो सीधे तौर पर नुकसान जो है गठबंधन को होना है। ऐसा नहीं है। देखिए, अभी तो हम लोग का पहला लिस्ट जारी हुआ है जहां हम लोग हमारा बिहार सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब 32 सीट का अभी अनाउंसमेंट किए हैं। ऐसा नहीं है कि BJP है कि वहाँ RJD है, RJD का वहाँ कैंडिडेट है या कांग्रेस का, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहता है कि जो लोग कल नीतीश कुमार जब महागठबंधन में था तो वो बहुत बड़ा सेकुलर, बहुत बड़ा माइनॉरिटीज़ का हितैषी था, उसका बहुत बड़ा हमदर्द था। जब आज वो फिर BJP में चला गया तो बहुत बड़े सांप्रदायिक हो गया है। उसी तरह से आपका जाकर के रामविलास पासवान को देखिए, कल तक वो मुसलमानों का मसीहा बन रहा था यहाँ बिहार में, सेकुलरिज्म का मजबूत किला कह रहा था अपने आप को, आज वो देखिए BJP के साथ जुड़ा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा जो आपका लोक समता पार्टी है, वो अभी कुछ दिन पहले आपका BJP के साथ था, लेकिन अभी वो आप महागठबंधन का हिस्सा बन गया है, तो वो सेकुलर पार्टी बन गया है। तो ये सब नाटक कब तक चलेगा साहब यहाँ बिहार में? आप जब BJP के साथ जाती हो तो लगता है वॉशिंग मशीन में धो करके अपना पूरा एकदम सेकुलर BJP के साथ जाती हो, तो और फिर इसके कांग्रेस और RJD या महागठबंधन में आती हो तो लगता है कि एकदम पूरा सूफी बन जाती हो। ऐसा नहीं चलेगा ना। ये जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं, यकीनी तौर पर ये इल्ज़ामात सही हैं। आपने कहा कि साहब जिन पार्टियों का जिक्र किया उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वक्त के साथ अपने आप को बदला है। यही चीज़ें तो ओवैसी साहब ने भी की है। 2014 से पहले तक ओवैसी साहब का कोलिब्रेशन कांग्रेस के साथ था। जब कांग्रेस सत्ता से हट गई तो उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। ये काम तो ओवैसी साहब भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि 2009 से पहले 2009 से पहले था आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन हम ओवैसी साहब का। लेकिन ये कांग्रेस, क्योंकि ये कांग्रेस है ना, ये RSS की माँ है और BJP उनका बाप है। दोनों का पैदावार तो एक ही जगह से है, आइडियोलॉजी सेम है। ये नहीं चाहता है कि इस देश के माइनॉरिटीज आगे बढ़े।
अगर कांग्रेस माइनॉरिटीज का बहुत बड़ा हितैषी है, आप एक पत्रकार हैं, क्या सच्चर कमेटी क्या कहा, क्या रिपोर्ट दिया? कांग्रेस के वक्त का रिपोर्ट दिया है सच्चर कमेटी का। कुल्लू कमेटी कांग्रेस का रिपोर्ट है, कांग्रेस ने इसका सर्वे करवाया। फातिमी कमेटी कांग्रेस के वक्त है। क्या किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी सर्वे को उन्होंने इंप्लीमेंट किया? देखिए, बारीक सी चीज़ समझनी ये है कि जिस देश में आपकी आबादी 18 से 22% है, वहाँ पर मुत्तहिद होने की बात करेंगे, आप मुसलमानों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये ओछी चीज़ें होंगी? आप अपने आप को मुत्तहिद करके जो सत्ता में नहीं आ सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं उन्हें भी लेकर चलना पड़ेगा। नहीं, हम देखिए हमारी पार्टी सबको लेके चल रही है। हमारे ऐसा नहीं, फिर क्या वजह है कि पार्टी का नाम मुत्तहिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपने मुसलमानों को इत्तेहाद करने की बात कही है? एग्जैक्टली, इस देश में भारत नहीं, आपको नहीं लगता है कि पार्टी का नाम आपने जो रखा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों को इत्तेहाद मुत्तहिद करने की आप बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं? देखिए, हर कम्युनिटी का अपना लीडर होता है। आप देखिए मायावती आपका, नहीं वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ सबका, लेकिन मायावती ने अपने जो है बहुजन क्या रखा ना, बताइए? बहुजन समाज पार्टी रखा, लेकिन वो किस नेता किसकी है? वो अपने आप को प्रेजेंट किसका कर रही है कि मैं दलित का नेता हूँ? रामविलास पासवान बिहार में वो दलित का नेता, लालू प्रसाद यादव का नेता, नीतीश कुमार आपका बिहार का नेता। पार्टी से झलकता नहीं है कहीं पे कि साहब वो उसके लीडर हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं जिनका नाम से भी झलकता है। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, आपने मुस्लिम लीग, जी मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस गठबंधन कर सकती है साहब, जाके आपका केरल में, है ना? उसको मुस्लिम से कोई वहां नफरत नहीं यहाँ, लेकिन असदुद्दीन अवैसी से इनको नफरत हो गया। जब राहुल गांधी पूरे देश में जानता था कि मैं हार जाऊंगा, सिर्फ एक ही सेफ जोन सीट है हमारा केरल, जो आपका वायनाड, वहां जाकर के इलेक्शन लड़ा और जीता, है ना? क्योंकि वहां मुस्लिम, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि बिहार में MIM का भविष्य उज्जवल है? आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में यहाँ से जो जीते हुए उम्मीदवारों की तादाद है वो बढ़ेंगे? जी इंशाल्लाह, हमें भरपूर यकीन है। हम लोग यहाँ बिहार में, खासकर बिहार में एक अलग राजनीति का एक आगाज करने के लिए आए हैं, उसका शुरुआत करने के लिए आए हैं। क्योंकि पिछले 70 साल से ये RJD, ये कांग्रेस, ये BJP, ये जदयू, ये सिर्फ बिहार के लोगों के साथ ठगने का। चलिए हम ठाकुरगंज की बात करते हैं, आपकी विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, जहाँ से आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए लगातार कई लोग दूसरे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लगभग 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की दावेदारी पेश कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि साहब ठाकुरगंज के उम्मीदवार वो होंगे। अगर पार्टी आपको उम्मीदवार नहीं बनाती है तब भी इलेक्शन लड़ेंगे या पार्टी आला कमान के हुक्म को तामील करेंगे? आप इस बात को क्यों कह रहे हैं कि हमको पार्टी टिकट नहीं देगी? नहीं हो सकता, मुमकिन है। हमारे पार्टी के आला कमान पर मुझे इतना भरोसा है ना, मुझे उस पर इतना भरोसा है, पार्टी हमें टिकट देगी। नहीं, यही बात सारे लोग करते हैं। करना चाहिए। मैं नाउमीदी कुफ्र है, मैं नाउमीद नहीं होता हूँ किसी भी चीज पे। आपका एंडिंग तक आपको हर चीजों में उम्मीद रखना चाहिए, जब तक आपकी जिंदगी में सांसें हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि नो का कोई विकल्प नहीं है, टिकट आप ही को मिलेगा। अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? फिर मुझे भरपूर उम्मीद है ना कि पार्टी मुझे टिकट दे रही है। अब ना क्यों करना है? आप ना के चक्कर में क्यों है? मैं तो 100% हैप्पी हूँ इंशाल्लाह की पार्टी हमें टिकट दे रही है। हम लड़ रहे हैं इलेक्शन और पूरी दल बल के साथ लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीत भी रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है असद इकबाल साहब, ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से। इनकी प्रबल दावेदारी है MIM से। हालांकि हमने बारहा कोशिश की ये जानने की कि अगर इन्हें टिकट उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है, इन्हें टिकट नहीं मिलता है, तो ये क्या करेंगे। सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि हर हाल में टिकट हमें ही मिलेगा। खैर, बहरहाल वक्त के साथ हम भी चीज़ों को देखेंगे कि क्या होता है। और ठाकुरगंज की अगर बात की जाए तो कई लोग हैं जो अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं। हम आपको वक्तन फ़वक्तन हर एक्टिविटी जो है आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपके जहन में किसी तरह कोई सवालात आ रहे हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। किशनगंज से गाँव मोहल्ला के लिए निहाल अख्तर पयामी की रिपोर्ट।